हेलो बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे, यानी हम आपको पढ़ा रहे थे, प्रश्न बैंक का सलूशन बता रहे थे क्लास 9th में साइंस का। और प्रश्न बैंक के सलूशन में, क्वेश्चन बैंक के सलूशन में हमने आपको अध्याय 7 चल रहा था, जीवों में विविधता। ठीक है, हम 2-3 दिन वीडियो इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि कुछ हेल्थ इशू था, इस कारण से हम नहीं दे पाए। अब जो है तो आपको वीडियो रेगुलर मिलती रहेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 तक कवक जगत के 4 लक्षण यहाँ तक हो गया था। आज हम 4th क्वेश्चन पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। ये 4th नंबर का क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर कौन सा है? 4, उत्तर नंबर 4। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं। पादप जगत यानी ब्रायोफाइटा, क्या? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो होते हैं, जो ब्रायोफाइटा होते हैं, यह स्थलीय सबसे सरल पादप होते हैं, सरल पादप होते हैं। स्थलीय सबसे सरल पादप होते हैं, यानी स्थल में पाए जाने वाले सबसे सरल पादप होते हैं। ठीक है, इनमें जो होता है जाइलम एवं फ्लोएम, ऊतक जो होता है अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? ब्रायोफाइटा जो होता है स्थलीय सबसे सरल पादप होते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव प्लांट होते हैं। यह इनमें क्या होता है? जाइलम एवं फ्लोएम क्या होता है? ऊतक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है, फिर और क्या होता है? इनमें जड़, तना और पत्ती का अभाव होता है। क्या होता है? जड़, तना, पत्ती का क्या होता है? अभाव होता है। यानी इनमें जड़, तना, पत्ती क्या होती है? अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, फिर और क्या होता है? ये मुख्यतः यह कैसे, कहाँ पाए जाते हैं? यह स्थल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? स्थल में पाए जाते हैं। परंतु जनन क्रिया के लिए क्या होते हैं? यह सब यहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्थल में पाए जाते हैं, यानी पानी के बाहर पाए जाते हैं। परंतु जनन क्रिया के लिए यह क्या करते हैं? जल पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? जल पर निर्भर करते हैं। ठीक है ना? अर्थात कहाँ पर जाते हैं? पानी में जाते हैं, पानी में जाते हैं। ठीक है, ओके। इसी कारण से, क्योंकि यह जल और स्थल दोनों पे क्या करता है? डिपेंड होता है ना? किस पर डिपेंड हो रहा है? जल में भी डिपेंड हो रहा और स्थल में भी डिपेंड हो रहा है। यानी वाटर यानी पानी में भी और
जहाँ पे स्थल है वहाँ भी टेरेस्ट्रियल में भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि यह जल और स्थल दोनों पर क्या होता है, निर्भर होता है। ठीक है ना, पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा के जल एवं स्थल पर निर्भरता के कारण ही इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ओके, ब्रायोफाइटा हो गया। ब्रायोफाइटा क्या होता है, स्थल में पाए जाने वाला सबसे प्रिमिटिव प्लांट होता है, सरल प्लांट होता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं टिश्यू अनुपस्थित होती है। इसमें जड़ तना पत्ती का क्या होता है, अभाव होता है। यह स्थल में पाए जाते हैं, परंतु जनन क्रिया के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, जल पर निर्भर करते हैं। ब्रायोफाइटा में जल और स्थल में के निर्भरता के कारण ही इसको हम क्या बोलते हैं, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये हमारे कौन से क्वेश्चन का आंसर था, 4th नंबर का। इसको जल्दी से आप लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिख लिए, चलिए अगला देखते हैं। आप क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वीडियो को रोकेंगे और लिखेंगे। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हम बोल देते हैं आपको। संघ पोरीफेरा एवं प्लेटीहेलमिन्थस के दो लक्षण लिखिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक कौन सा, 5, उत्तर 5। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिख बोल रहा है। संघ पोरीफेरा एवं प्लेटीहेलमिन्थस के दो लक्षण लिखिए। तो चलिए देखते हैं, पहले क्या देखते हैं, पोरीफेरा। ठीक है, किसका लक्षण, पोरीफेरा। पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र होता है। पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र होता है। पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र होता है। ठीक है, तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके शरीर पे क्या पाए जाते होंगे, छिद्र पाए जाते होते हैं। क्या पाए जाते होंगे, छिद्र पाए जाते होंगे। तो पहला लक्षण क्या होता है, पहला पोरीफेरा के क्या लिखना है हमें, लक्षण लिखना है, कैरेक्टर लिखना है। पहला पॉइंट क्या होगा, इसके पूरे शरीर पर छिद्र, पूरे शरीर पर छिद्र उपस्थित होता है। क्या होता है, छिद्र उपस्थित होता है। क्या होता है, छिद्र उपस्थित होता है। ठीक है, पोर्स क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। क्या पाए जाते हैं, पोर्स प्रेजेंस पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। इन्हें स्पंज के नाम से जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, स्पंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इसमें आपके क्वेश्चन में दो पूछा, लेकिन हम तीन आपको बता रहे हैं। थर्ड क्या है, थर्ड क्या होगा, इनका आवास का मतलब क्या होता है,
रहने की जगह, आवास, इनका आवास, सही है, ठीक है, आवास, ठीक है, कैसा होता है, समुद्री होता है, कैसा होता है, समुद्री होता है, कैसा होता है, इनका आवास कैसा होता है, समुद्री होता है, ठीक है, लिख लिए। पहला पॉइंट क्या है, इनके पूरे शरीर पर क्या पाया जाता है, छिद्र उपस्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इन्हें स्पंज के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्या है, इनका आवास कैसा होता है, समुद्री होता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या दिया है, प्लेटीहेलमिन्थस, ये पहला था। दूसरा क्या था, प्लेटीहेलमिन्थस, प्लेटी, दूसरे का कैरेक्टर लिखना है हमें, दूसरे का क्या है, प्लेटी हेलमिन्थस, हेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक है, ठीक है। लक्षण, कैरेक्टर, प्लेटीहेलमिन्थिस के कैरेक्टर लक्षण देखते हैं। इसके भी हम 3 कैरेक्टर देखेंगे। क्या देखेंगे, 3 कैरेक्टर देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला, इनका शरीर द्विपार्श्व सममित में बटा होता है। द्विपार्श्व का मतलब होता है इनके शरीर में द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। द्विपार्श्व का मतलब होता है 2 अलग अलग साइड। जैसे देखिए, ये मेरा हाथ हो गया, हाथ के 2 साइड है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये सामने वाला भाग हो गया, ये पीछे वाला भाग हो गया। तो 2 पार्श्व हो गए कि नहीं हो गए। जैसे आप सिक्के में देखते हैं तो एक क्या होता है, रुपए लिखा होता है, एक में किसी चीज़ का नक्शा बना होता है या कोई चित्र बना होता है कि नहीं होता है ना। तो ऐसे जो प्लेटीहेलमिन्थस होते हैं, इनका शरीर जो होता है, इनका शरीर जो होता है, इनके शरीर में द्विपार्श्व सममित पाई जाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, इनका लक्षण क्या हो गया, इनके शरीर में द्विपार्श्व सममित, बाइलेटरल, ठीक है, द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। क्या पाई जाती है, द्विपार्श्व सममित पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। कैसी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। फिर अगला क्या होता है, इनका शरीर कैसा होता है, त्रिकोरक होता है। कैसा होता है, त्रिकोरक। कैसा होता है, त्रिकोरक। त्रिकोरक को बोलते हैं ट्रिप्लो ब्लास्टिक। क्या बोलते हैं, ट्रिप्लो ब्लास्टिक होता है। कैसा होता है इनका शरीर, कैसा होता है, ट्रिप्लो ब्लास्टिक, त्रिकोरक होता है। त्रिकोरक को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिप्लो ब्लास्टिक बोलते हैं, ओके। अगला, इनके शरीर में देह गुहा, बॉडी कैविटी का अभाव होता है। अभाव का मतलब होता है अनुपस्थित होती है, अभाव होता है, यानी बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्या है, इनका शरीर क्या होता है, द्विपार्श्व सममित का बना होता है, यानी डबल साइड, यानी बाइलेटरल सिमेट्री। फिर इनमें क्या होता है, इनका शरीर क्या होता है, त्रिकोरक होता है। त्रिकोरक का मतलब होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। फिर क्या होता है, इनके शरीर में क्या होती है, देह गुहा, बॉडी कैविटी पाई जाती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए, तो ये कौन सा लक्षण हो गया, पहला हो गया पोरीफेरा, दूसरा हो गया प्लेटीहेलमिन्थ। दोनों के हमने 3-3 लक्षण आपको लिख लिया गया। क्वेश्चन नंबर था 5। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संघ एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा में 2 लक्षण अंतर लिखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। संघ
एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में अंतर, पहले आप इसको लिख लीजिए जल्दी से, फास्ट, बहुत फास्ट लिखिए, बहुत फास्ट, नहीं चूक जाएंगे आप लिखने से। चलिए देखते हैं एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा अंतर। क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर नंबर 6 क्या लिख रहा है? आर्थ्रोपोडा और पोरीफेरा किसमें? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में अंतर। तो पहले लिखेंगे अंतर का आधार, अंतर का आधार, फिर क्या लिखना है? एनिलिडा, 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 फिर क्या लिखना है? आर्थ्रोपोडा, ठीक है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और अंतर का आधार। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, पहला क्या है? कंकाल, पहला क्या? कंकाल, सॉरी कंकाल हो गया, कंकाल। कंकाल में क्या है? चलिए देखें, इनका बाह्य कंकाल रुको, इनमें कायटिन युक्त, कायटिन युक्त बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है। बाह्य कंकाल क्या होता है? अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। क्या होता है? काइटिन युक्त बाह्य कंकाल क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इनमें क्या होता है? इनमें कायटिन युक्त, कायटिन युक्त बाह्य कंकाल, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है। क्या होता है? काइटिन युक्त बाह्य कंकाल क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है गुहा। गुहा, गुहा का मतलब होता है कैविटी। पहला क्या होता है? कंकाल, इनमें काइटिन युक्त बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है, इनमें काइटिन युक्त बाह्य कंकाल उपस्थित होता है। फिर अगला होता है गुहा। ठीक है, इसमें जो होती है, इसमें सिलोम नाम की, सिलोम नाम की वास्तविक गुहा पाई जाती है। सिलोम नाम की वास्तविक गुहा पाई जाती है। ठीक है, और इनमें कौन सी नाम की? हीमोसील। किसमें? हीमोसील, हीमोसील नाम की, इनमें हीमोसील नाम की वास्तविक गुहा, हीमोसील नाम की वास्तविक गुहा पाई जाती है। ठीक है,
इनमें क्या होती है, हेमोसिल नाम की वास्तविक गुहा पाई जाती है, सॉरी सिलोम नाम की वास्तविक गुहा पाई जाती है। इसमें क्या होता है, हेमोसिल नाम की वास्तविक गुहा पाई जाती है। ठीक है, अगला क्या है, प्रचलन अंग, थर्ड पॉइंट, प्रचलन अंग। ठीक है, इनमें प्रचलन अंग, इनमें प्रचलन अंग सीटी एवं पैरापोडिया, सीटी एवं पैरापोडिया पाया जाता है। क्या होता है, सीटी एवं पैरापोडिया पाया जाता है। इनमें प्रचलन अंग क्या होता है, सीटी एवं पैरापोडिया पाया जाता है। ठीक है, इनमें क्या पाए जाते हैं, इनमें प्रचलन अंग, प्रचलन अंग खंड युक्त, खंड युक्त क्या पाए जाते हैं, पैर पाए जाते हैं। ठीक है, खंड युक्त टांगे, है ना, टांगे या पैर, टांगे पाई जाती हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। पहला क्या है, इसमें काइटिन युक्त क्या पाया जाता है, बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है। इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है। इसमें हीमोसिल नाम की गुहा, वास्तविक गुहा पाई जाती है। इसमें सिलोम नाम की वास्तविक गुहा पाई जाती है। इसमें क्या होती है, हीमोसिल नाम की पाई जाती है। इनमें प्रचलन अंग क्या होता है, सीटी एवं पैरापोडिया होता है। इनमें क्या होता है, खंडयुक्त टांगे होती है। ठीक है, इतना लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फास्ट लिखिए, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य एवं जल स्थल चर के दो लक्षण लिखिए। 7th क्वेश्चन क्या है, मत्स्य, मत्स्य मतलब होता है फिश, फिश का मतलब होता है मछली, मछली। और जल स्थल चर, जल स्थल चर का मतलब होता है एम्फीबिया, एम्फीबिया का मतलब होता है मेढक, मेढक के लक्षण लिखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को रोक के आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, उत्तर क्रमांक 7। चलिए देखते हैं क्या है। मत्स्य, पहले किसके लक्षण लिखना है, मत्स्य के। किसके लिखना है, मत्स्य के। क्या लिखना है, मत्स्य। मत्स्य का मतलब होता है मछली। चलिए देखते हैं। लक्षण, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, यह समुद्री एवं मीठे दोनों जल में पाई जाती है, ये क्या होती है, मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में अवेलेबल होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, समुद्री और मीठे पानी दोनों में पाई जाती है। अगला पॉइंट क्या होता है, इनके शरीर में शल्क एवं प्लेटें पाई जाती हैं, प्लेटें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, शल्क एवं प्लेटें पाई जाती हैं। ठीक है, क्या होता है, इनके शरीर में क्या पाई जाती है, शल्क एवं प्लेटें पाई जाती हैं, समुद्री और मीठे पानी में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट,
इनमें श्वसन क्लोम द्वारा होता है, क्लोम द्वारा होता है। इनमें श्वसन किसके द्वारा होता है? क्लोम द्वारा होता है। ठीक है, अगला अगला क्या है? जल स्थलचर। जल स्थलचर के लक्षण, यानी जल स्थलचर को हम क्या बोलते हैं? मेढक बोलते हैं। ठीक है, जल स्थलचर के लक्षण। पहला पॉइंट इनका लक्षण का पहला पॉइंट क्या होगा? पहला क्या है? मछली क्या है? मत्स्य। इसके 3 लक्षण हो गए। पहला क्या होते हैं? यह फ्रेश और मरीन दोनों में पाई जाती है। इनमें सल्क और क्या पाई जाती है? शरीर पे प्लेटें पाई जाती हैं। अगला क्या होता है? इनमें श्वसन किसके द्वारा होता है? क्लोम के द्वारा होता है। अगला क्या है? एम्फीबिया के कैरेक्टर लिखना है। पहला ये क्या होता है? यह है जल एवं स्थल दोनों में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? इनकी बाह्य त्वचा पर क्या पाया जाता है? श्लेष्म का आवरण पाया जाता है। काहे का आवरण पाया जाता है? श्लेष्म का आवरण पाया जाता है। किसका आवरण पाया जाता है? श्लेष्म या श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। श्लेष्म ग्रंथियां, ग्लैंड्स, श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं? श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला पॉइंट क्या होगा? इनमें श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों द्वारा होता है। फेफड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? पहला क्या होता है? जल स्थल दोनों में रहता है। इसके त्वचा पर क्या पाई जाती है? श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। अगला क्या है? इनमें श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़े के द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है? पहले आप इसको कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देख लिए। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो को रोक लेंगे और लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है? वर्गीकरण की द्वि नामकरण पद्धति उदाहरण सहित समझाइए। वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की टू नॉमेनक्लेचर जो फैसिलिटी थी, फंक्शन था, उसको हमें क्या करना है? एग्जाम्पल सहित क्या करना है? समझाना है, उदाहरण सहित समझाना है। चलिए देखते हैं द्वि नामकरण। प्रश्न नंबर क्या है? 8। प्रश्न क्रमांक 8 उत्तर। चलिए देखते हैं। द्वि नामकरण पद्धति। द्वि नामकरण पद्धति। चलिए देखते हैं द्वि नामकरण पद्धति क्या है। ठीक है, जो द्वि नामकरण पद्धति है, इसकी जो खोज है किसने किया? कैरोलस लीनियस ने किया। किसने दिया? कैरोलस
लिनियस ने किया। ठीक है, द्वि नामकरण पद्धति की खोज किसने किया? कैरोलस लिनियस ने दी। इन्होंने ही द्वि नामकरण, द्वि जगत वर्गीकरण भी किया था। यानी जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने ही किया था। और दो नामकरण पद्धति इन्होंने ही दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, जो पादप और जंतु हैं, पादप एवं जंतु हैं, इनके दो नाम बताए। कितने नाम होते हैं? दो होते। जो पादप एवं जंतु हैं इनके कितने नाम दिया? दो नाम दिया, दो नाम दिया। ठीक है, जो नाम का, दो नाम में से जो नाम का पहला अक्षर होता है, नाम का पहला जो शब्द होता है या अक्षर होता है, पहला शब्द जो होता है, नाम का पहला शब्द जो होता है वो क्या होता है? वंश होता है। क्या होता है? वंश होता है। और जो नाम का दूसरा अक्षर जो होता है वो क्या होता है? या दूसरा शब्द जो होता है वो किसका होता है? जाति का होता है। किसका होता है? जाति का। ठीक है, वंश मतलब जीनस का होता है। किसका होता है? जीनस का होता है। और जात का मतलब होता है स्पीसीज का होता है। ठीक है, जैसे यदि हम एग्जाम्पल के लिए देखें, एलियम सेपा, क्या देखें? एलियम सेपा, ये क्या होती है? प्याज का वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, तो प्याज के वैज्ञानिक नाम में जो एलियम है, जो प्याज का एलियम है वह क्या है? वंश है। क्या है? वंश है। और जो सेपा है वो क्या है? जाति है। क्या है? जाति है, स्पीसीज है। ठीक है, इसी तरह हम मान लीजिए होमो सेपियंस देखें। क्या देखें? होमो सेपियंस का मतलब क्या होता है? मानव। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। तो यहाँ पे जो होमो है यह क्या है? वंश है। और जो सेपियंस है वह क्या है? जाति है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है, होमो क्या है? वंश है। सेपियंस क्या है? जाति है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो ये इसका क्या हो गया? एग्जाम। द्वि नामकरण पद्धति की खोज किसने किया? कैरोलस लिनियस ने किया। पादप एवं जंतु में दो नाम होते हैं। पहला नाम का पहला अक्षर जो होता है किसका होता है? वंश होता है, जीनस होता है। दूसरा क्या शब्द क्या होता है? जाति, स्पीसीज होता है। जैसे एलियम सेपा में एलियम जो होता है वो क्या होता है? वंश होता है। सेपा क्या होती है? जात। यदि हम देखें दूसरा होमोसेपियंस मानव होता है। होमो में क्या होता है? वंश होता है। सेपियंस क्या होती है? जाति होती है। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये दो नामकरण पद्धति। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा चैप्टर जो जीवों में विविधता है, ये चैप्टर क्या होता है? ख़त्म होता है, फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट हम चैप्टर देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बाय बाय।